नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार में एक और पुल धड़ाम, अगल बगल के गांवों से टूटा संपर्क। प्रभुनाथ सिंह ने कराया था निर्माण। बिहार के सिवान में एक और पुल ध्वस्त हो गया है। राज्य में सरकारी पुल के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में महाराजगंज प्रखंड के पडेडा गांव में 35 वर्ष पुराना पुल गिरा था। अब बुधवार को महाराजगंज प्रखंड के देवरिया गांव के समीप गडकी नदी छाड़ी पर बना पुल धड़ाम हो गया। इस कारण अगल बगल के गांवों का संपर्क टूट गया है। सूचना जारी होने तक किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि महाराजगंज में एक और पुल ध्वस्त होने के कगार पर है। महाराजगंज प्रखंड के नौतन सिकंदरपुर गांव के समीप गडकी नदी शाखा पर बना पुल गिरने वाला है। इसको लेकर आवागमन बंद पूरी तरह से ठप हो गई है। यह पुल 1998 में तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ के सांसद मद से 6 लाख की लागत से बना है। इसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है। बता दें कि बिहार में बीते 12 दिनों में 6 पुल धड़ाम हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राहुल गांधी को मठ मंदिरों में पूजा की अनुमति न दें। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ वीएचपी ने खोला मोर्चा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सलाहकार व केंद्रीय प्रन्यासी पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर संसद में दिए एक वक्तव्य के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कटु आलोचना की है। उन्होंने हिंदू समाज से आग्रह किया है कि राहुल को मठ मंदिरों में पूजा करने की अनुमति न दें। इसी के साथ चेतावनी दी कि जिस दिन हिंदू सही तरीके से जाग जाएगा उसी दिन राहुल जैसे लोगों को रास्ता दिखा दिया जाएगा। हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित होने का आरोप लगाते हुए आरएन सिंह ने कहा कि राहुल अगर समझते हैं कि संसद में बोलने के विशेषाधिकार के चलते वे कुछ भी बोल सकते हैं तो यह उनकी भ्रांति है। सनातन दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है और जातियों में बटे होने के बावजूद हिंदुओं का शमशान एक ही होता है। मुसलमान और ईसाइयों में अलग अलग जातियों के कब्रगाह भी अलग अलग होते हैं। हमारी एकता को कमजोर न समझें। विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में ही संसद में राहुल ने कह दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू संगठन उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। संभव है कि उनके मन में रामकृष्ण की छवि हो, जिन्होंने क्रमशः रावण कंस का वध किया। कई और भी पौराणिक कहानियां हैं। बहरहाल राहुल ने संसद की गरिमा को तार तार करते हुए सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को गाली दी है। अगर साहस है तो वे किसी और समुदाय के बारे में एक भी शब्द बोलकर दिखाएं। राहुल निर्वाचन के समय हिंदू बनने का अभिनय करते हैं। वे जानते हैं कि सहिष्णु हिंदू समाज अतिशय अपमान का सहन कर भी अपना मुंह नहीं खोलता। प्रेस वार्ता में विहिप के प्रांत सब मंत्री संतोष सिसोदिया और प्रांत संगठन मंत्री चिरंजन कुमार भी उपस्थित थे। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में 2/3 किसान केसीसी से वंचित। एनपीए का बहाना बनाकर बैंक नहीं देते केसीसी और कृषकों को ऋण। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में बैंकों का रवैया प्रायः नकारात्मक रहता है। इस कारण किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत लक्ष्य की तुलना में काफी कम ऋण का वितरण हो रहा है। आंकड़ों और तथ्यों के साथ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार ने इसका सटीक विश्लेषण किया है। उनके अनुसार बिहार में किसानों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, जबकि केसीसी धारक मात्र 38.81 लाख हैं। बिहार में 2/3 किसान केसीसी से वंचित हैं। एनपीए का बहाना बनाकर बैंक नहीं देते केसीसी और कृषकों को ऋण। कृषि क्षेत्र में ऋण देने में बैंकों का रवैया प्रायः नकारात्मक रहता है। इस कारण किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लक्ष्य की तुलना में काफी कम ऋण का वितरण हो रहा है। वर्ष 2022 और 23 में 14.27 लाख केसीसी धारकों को ही ऋण दिया गया। वर्ष 2023-24 में 6.15 लाख किसानों को नया केसीसी देने का लक्ष्य था। उसकी तुलना में मात्र 86,000 किसानों को ही केसीसी दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी। हिंदी भाषा भाषी विद्यार्थियों के लिए खुशी की खबर है कि इस सत्र से राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी कराई जाएगी। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। छात्र छात्राओं के पास विकल्प होगा कि वे हिंदी या अंग्रेजी से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराने की व्यवस्था प्रभावी कर दी है।
छात्रों के सामने विकल्प होगा, वो चाहे तो हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराए जाने के लिए विभाग ने इस संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयोग नई दिल्ली के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नीट परीक्षा 2024 में छात्र छात्राओं के लिए इसी सत्र में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम राज्य में लागू हो जाएगा। मंगल पांडेय ने बताया कि मध्य प्रदेश के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों को हिंदी में भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से पार। लगातार होती बारिश से नदियों में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इससे मंगलवार को कमला और बागमती समेत उत्तर बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के लाल निशान को पार कर गया। झंझारपुर में कमला बलान 1.5 मीटर तो वहीं मधुबनी के जयनगर में कमला खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सीतामढ़ी के कटौझा में बागमती 75 सेंटीमीटर और सुंदरपुर में अधवार नदी 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पूर्वी व पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में भी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। नदियों में पानी बढ़ने से जयनगर के निचले इलाकों में मौसमी फल व सब्जियों के खेत डूब गए हैं। वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड, सुप्पी, बरगनिया आदि क्षेत्र में तटबंध के भीतर निचले इलाकों में फैल गया है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी का पानी बढ़ने से बराज निर्माण का काम बाधित हो गया है। झंझारपुर में जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में तटबंधों की निगरानी कर रहा है। मुजफ्फरपुर के औरई में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों के चौर में पानी फैल गया है। गांव के मुख्य सड़क पर पानी चढ़ गया है। जिले के कटरा प्रखंड में भी बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है। जिले के पश्चिम इलाके में गंडकी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा पर झीम नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की इटहर पंचायत के 7 गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।